स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आपके शीशम स्कूल कक्षा छठी की अध्यापिका। कल हमने पाठ 9 का फर्स्ट पार्ट किया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए, असभ्य मत बनो दीपक, रोशन ने डांटा। मेरे ख्याल में आलोक का विचार बहुत ही अच्छा है। सब लोग चुप हो गए। रोशन उनमें सबसे बड़ा था। सब बच्चे प्राय वही करते थे जो वह कहता था। रोशन ने बोलना जारी रखा। चिन्नम्मा की लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए आखिरकार हम लोग भी कुछ दोषी हैं। वह कैसे भला? ज्योति परेशान होकर बोली। वह दीपक को बोलता है कि तुम ज़्यादा असभ्य मत बनो, हमें उस लड़की के लिए कुछ करना चाहिए और उस चीज़ के लिए हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। तो उसमें एक लड़की का नाम क्या था? ज्योति। वह परेशान होकर बोलती है, वह कैसे? इस बात को ऐसे समझो, अगर कोई भी पटाखे ना खरीदता तो पटाखों की फैक्ट्री की ज़रूरत ही ना पड़ती, किसी के घायल होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। रोशन ने समझाया कि अगर हम पटाखे ही नहीं चलाएंगे तो पटाखे बनाने की फैक्ट्री ही नहीं होती। मुझे तो पटाखे बहुत पसंद है, चिराग चिल्लाया। और फिर भी यह भी सोचो कि चीनम्मा ने कितनी बार हमारी मदद की है। रोशन अपनी बात पर अड़ा रहा। हाँ, चिराग ने सहमति जताई। पिछले साल जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ था तब उसी ने मदद की थी। और जब मैं स्कूल जा रही थी तो एक पागल कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था, तब वह अपनी परवाह ना करके मुझे बचाने के लिए दौड़ी चली आई थी। दीपा को याद आया, क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? कुछ पटाखों का त्याग नहीं कर सकते? सबके विचार बदलते महसूस पर आलोक ने भी जवाब दिया। हाँ, फिर पटाखों से होता भी क्या है? सिर्फ वायु और ध्वनि प्रदूषण होता है, या सड़कों पर कूड़ा करकट जमा हो जाता है, ज्योति ने समझाया। यह प्रस्ताव पसंद आने का एक गुप्त कारण और भी था कि उसे पटाखों से डर लगता था। ज्योति ने समझाया कि क्या होता है, उससे पोल्यूशन फैलता है, प्रदूषण होता है और कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है और इससे कुछ नहीं होता है। इनकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। उनका जो जिक्र करना ही बेकार है। रोशन ने बात आगे बढ़ाई। तो यही तय रहा। आलोक ने घोषणा की, कल हम सभी अपना अपना पैसा लाएंगे और चीनम्मा को देंगे। सभी लोग सहमत थे, सिर्फ दीपक को छोड़कर। दीपक इस बात से सहमत नहीं था। वह किसी भी तरह से यह मानने को तैयार नहीं था कि बिना पटाखों के भी दीपावली मनाना संभव है। बाकी लोगों ने उस पर ध्यान न देने का निश्चय किया और अलग तरह की खुशी महसूस करते हुए घर चले गए। दीपक की बातों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया और अपने अपने घर सब खुशी खुशी चले गए। अगले दिन शाम को जब चीनम्मा पार्क से होकर अपने घर जा रही थी, तभी बच्चों ने उसे बुलाया। रोशन उसके पास गया और अपने इकट्ठे किए पैसों का बंडल उसे सौंप दिया। इसमें लगभग 2000 रुपये थे। चीनम्मा, अपनी लड़की के इलाज के लिए इन्हें रख लो, इन्हें हम सभी लोगों ने तुम्हारे लिए जमा किया है, उसने कहा। उसने कितने पैसे थे? 2000 रुपये का बंडल उसको दे दिया। उन बच्चों ने सबने इकट्ठे करके चीनम्मा को वो 2000 रुपये दे दिए। पहले तो चीनम्मा ने रुपए लेने से मना कर दिया। नहीं बाबा नहीं, तुम बच्चों से मैं पैसे कैसे ले सकती हूँ? उसकी आवाज़ में डर था। बच्चों की कोई भी बात उसे राज़ी नहीं कर पाई। वह डर गई और बोली बच्चों से, नहीं बाबा, मैं आप लोगों से पैसे नहीं लूँगी। अंततः यह बात आलोक की माँ पर छोड़ी गई कि वही चीनम्मा को पैसे लेने की राज़ी करे। आलोक की मम्मी के ऊपर यह बात छोड़ दी कि वही उसको समझाएंगी कि पैसे ले लो। पैसे लेते हुए उसने अपनी आंसू भरी आंखों से उन सभी की ओर देखा। भगवान तुम सबका भला करे। अपने घर की ओर रवाना होने से पहले उसने भरे गले से कहा। इधर उधर की गतिविधियों में अगले कुछ दिन तेजी से बीत गए। हर कोई दीपावली की तैयारी में व्यस्त था। मकानों की सफाई हो रही थी, मिठाइयाँ बन रही थी, रंगोली सज रही थी और फिर दीपावली आ गई। क्या था, थोड़े दिन बाद ही दिवाली थी, तो सब दिवाली की तैयारियों में व्यस्त हो गए। सभी परिवार पार्क में मिलजुल कर दीपावली मनाने के लिए इकट्ठा हुए। बच्चों ने चीनम्मा के लिए जो किया था उसको सराहते हुए उनके पिताओं ने एक समारोह आयोजित किया, इसमें जादू का कार्यक्रम होना था, जिसके लिए बच्चे खास तौर से उत्सुक दिख रहे थे।
बच्चों के पिताओं को जब ये बात पता चली कि हमारे बच्चों ने ऐसा काम किया है तो उन्होंने क्या किया, एक आयोजन, एक फंक्शन बच्चों के लिए रखा जिसमें जादू का प्रोग्राम रखा। जब वे लोग जादू के कार्यक्रम के शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे तभी अचानक ज्योति बोल पड़ी, देखो चीनम्मा अपनी बच्ची को लाई है। तो उधर चीनम्मा की साड़ी के पीछे सचमुच एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसके हाथों में पट्टियाँ बंधी थीं लेकिन चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। क्या हुआ था, चीनम्मा की लड़की ठीक हो गई थी और वह अपनी बेटी को लेकर वहाँ आ गई और सब बच्चे देखने लगे कि चीनम्मा की बेटी आ गई है। तो उसके हाथों पे पट्टियाँ बंधी हुई थी लेकिन वह खुश थी, उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। बच्चे उसके चारों तरफ एकत्र हो गए। अब यह कैसी है, वह पूछने लगे बच्चे, अब यह कैसी है। अब काफ़ी ठीक है, चीनम्मा ने जवाब दिया। अस्पताल से इसकी छुट्टी हो गई है, धन्यवाद। सभी को आश्चर्य करते हुए अचानक दीपक उस बच्ची के पास आया और उसे एक प्यारी सी नई गुड़िया थमा दी। दीपक ने जो मना किया था कि मैं पैसे नहीं दूंगा, बिना पटाखों के दिवाली कैसे मनाऊंगा, उसने क्या किया, एक छोटी सी गुड़िया खरीदी और उसको दे दी। यह क्या है दीपक, रोशन ने पूछा। हम तो समझ रही थी कि तुम अपने पटाखे छुड़ाने में लगे होंगे। मेरा विचार बदल गया, दीपक झेपते हुए बोला। अकेले अकेले पटाखे छुड़ाने में कोई मज़ा नहीं है। चीनम्मा की लड़की ने अपनी नई गुड़िया की तारीफ़ की। उस रात यह तय कर पाना मुश्किल था कि सबसे ज़्यादा चमक कहाँ है, चीनम्मा के चेहरे पर या बच्चों के खिले चेहरों पर या उनके माता पिता के गर्वयुक्त आँखों में। उसमें उस दिन क्या था, सबकी आंखों में एक चमक थी, एक खुशी थी। तो सब ये सोच रहे थे कि सबसे ज़्यादा खुशी किसकी आंखों में है, उस लड़की की आंखों में या बच्चों की आंखों में या फिर उनके माँ बाप की आंखों में जो अपने बच्चों पर गर्व कर रहे थे। एक बात पर तय थी कि जैसा कि बाद में जादूगर ने कहा कि इस दीपावली पर समूची दिल्ली में इस कॉलोनी से ज़्यादा रोशनी किसी और कॉलोनी में नहीं है। तो जो जादू का खेल करने आया था उसने क्या कहा था कि दिल्ली में इस कॉलोनी से ज़्यादा किसी भी कॉलोनी में रोशनी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक खुशी की लहर थी कि चीनम्मा की लड़की के लिए बच्चों ने जो किया था, उनके माँ बाप भी खुश थे, बच्चे भी खुश थे और चीनम्मा की लड़की भी खुश थी। तो इसमें यह कहानी बताई गई है। आप इसकी रीडिंग करेंगे अच्छे से और इसको वीडियो बनाकर मेरे पास सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।